आपके घर में अगर डायबिटीज के मरीज है, कुछ ऐसी 10 सब्जियां उन्हें नहीं खानी चाहिए क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होते हैं और फाइबर का प्रमाण काफी कम होता है। तो ये सब्जियां खाते वक्त आपको ध्यान रखना है। कौन कौन सी है ये सब्जियां, वही आज हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डायबिटीज के मरीजों को हमेशा अलर्ट रहना चाहिए कि उन्हें कौन सी चीजें खानी चाहिए और कौन सी अवॉइड करनी चाहिए। आमतौर पर डायबिटीज के मरीजों को ऐसी सब्जियां खानी चाहिए जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स कम प्रमाण में होते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं या फिर फाइबर का प्रमाण ज्यादा होता है। ऐसी सब्जियां अगर डायबिटीज के मरीज खाते हैं तो उनका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करने में ये सब्जियां काफी फायदेमंद होती है और उनका डायबिटीज मैनेज होता है। और वही दूसरी तरफ कुछ सब्जियां ऐसी होती है जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स का प्रमाण काफी ज्यादा होता है, सिंपल शुगर पाई जाती है और फाइबर का प्रमाण काफी कम होने के कारण ब्लड शुगर को बढ़ाती है, डायबिटीज का खतरा बढ़ता है। अब बात करते हैं कौन सी ऐसी 10 सब्जियां हैं जो डायबिटीज के मरीज बिल्कुल भी नहीं खा सकते। इसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है कॉर्न, जिसे स्वीट कॉर्न के नाम से जाना जाता है, मक्का भी इसे कहते हैं। इसमें ढेर सारे कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, स्टार्च पाया जाता है, पचने के बाद तुरंत ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लड शुगर लेवल को तुरंत बढ़ाता है। एक उबला हुआ मक्का अगर हम खाते हैं तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 52 तक होता है, जो इसे मध्यम जीआई वाला भोजन बनाता है। इसे ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है। डायबिटीज के मरीज अगर मक्का खाना पसंद भी करते हैं तो बिल्कुल एक मुट्ठी, मतलब जो दाने निकल आते हैं, एक मुट्ठी खा लेते हैं या फिर छोटा बोल भर के, उतना ही खाना है, ज्यादा प्रमाण में नहीं। सेकेंड नंबर पे आता है मटर। मटर में कार्ब्स पाए जाते हैं जो खाने के बाद ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, इसलिए अगर आप मटर खाते हैं तो तुरंत आपका ब्लड शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा क्योंकि इसमें फाइबर भी होता है। लेकिन डायबिटीज के जो मरीज होते हैं वो ज्यादा प्रमाण में अगर मटर खाते हैं तो उससे उनके ब्लड शुगर लेवल बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए इसे सीमित मात्रा में ही खाना है। एक दिन के लिए एक छोटा बोल भर के मटर अगर आप खाते हैं तो नो प्रॉब्लम। थर्ड नंबर पे आता है आलू। आलू आप जैसे भी खाते हैं तो पचने के बाद तुरंत ये शर्करा में बदल देता है, ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है। आलू में स्टार्च होता है जो तेजी से पचता है, विशेषकर गर्म आलू या मैश किए हुए जो आलू होते हैं वो जल्दी पचते हैं। तले हुए आलू या फिर ज्यादा उबले हुए आलू, इनका ग्लाइसेमिक लोड अधिक होता है। और एक तरीका कि आप उसे अगर छिलके के साथ खाएंगे तो इसमें फाइबर के कारण ये आपके ब्लड शुगर लेवल को नहीं बढ़ाएंगे। फोर्थ नंबर पे आता है शकरकंदी, स्वीट पोटैटो। इसे हम मराठी में रताड़े कहते हैं। स्वीट पोटैटो में ज्यादा प्रमाण में कार्बोहाइड्रेट्स होने के कारण ये ग्लूकोज में टूट जाता है। कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ इसमें प्राकृतिक शुगर भी पाई जाती है, इसलिए डायबिटीज के जो मरीज होते हैं वो बिल्कुल सीमित मात्रा में ही इसे खाएं, इससे ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है। मीडियम साइज का एक शकरकंदी, डायबिटीज के मरीज दिन भर में एक ही खाना है, ज्यादा नहीं। इसे उबाल कर खाएंगे तो ज्यादा बेस्ट होगा। इसमें फाइबर होने के कारण ये आपके बॉडी में शुगर के एब्जॉर्प्शन को स्लो कर देती है, तेजी से शुगर नहीं बढ़ता। लेकिन शकरकंदी में विटामिन ए, सी और मैग्नीशियम पाया जाता है जो इंसुलिन सेंसिटिविटी में सुधार लाता है। फिफ्थ आता है वेजिटेबल जूस। कई लोगों का मानना है कि वेजिटेबल जूस जो होते हैं वो शुगर को नहीं बढ़ाते, सिर्फ फ्रूट जूस जो होते हैं उनसे ही शुगर बढ़ती है। लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। वेजिटेबल जूस से भी शुगर बढ़ती है क्योंकि हम जब ये जूस बनाते हैं तो उसमें जो फाइबर होता है वो बाहर निकल जाता है, सिर्फ जूस निकलता है, तो ये हमारे बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है। लेकिन आप अगर आंवला और करेला का जूस पीते हैं तो वो आपके ब्लड शुगर लेवल को कम करता है। जब भी आप वेजिटेबल जूस बनाते हैं तो फाइबर के साथ ही, मतलब उसका पेस्ट बना लेना है, उसमें पानी ऐड करना है, पीना है, तो वो फायदेमंद होगा। लेकिन फाइबर निकालकर सिर्फ जूस पीते हैं तो ये ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है। बिना फाइबर का जूस अगर आप पीते हैं तो ये तेजी से पच जाता है और बाद में ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है। 6 नंबर पे आता है गाजर। गाजर का जूस आप जब भी बनाते हैं तो उसका जो फाइबर होता है वो आपको निकालना नहीं है, डायरेक्टली गाजर का जूस बनाना है, मतलब उसके पेस्ट बना ले, उसमें पानी ऐड कर दे और उसे पी लेना है, तो ये ज्यादा बेस्ट होगा क्योंकि ये भी शुगर लेवल को बढ़ाती है अगर आप विदाउट फाइबर इसे पीते हैं। लेकिन गाजर में विटामिन ई पाया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होने के कारण ये हमारे आंखों के लिए और ऑल हेल्थ के लिए काफी बेस्ट होता है। डायबिटीज के मरीजों के लिए जूस बनाकर पीना, मतलब उसका फाइबर निकाल कर पिएंगे तो ये हानिकारक होगा, आपके ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाएगा। 7वें नंबर पे आता है व्हाइट राइस। आप ब्राउन राइस खा सकते हैं लेकिन व्हाइट राइस जो होता है इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होने के कारण ये तुरंत ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है। सफेद वाले रेगुलर के हम जो भी चावल खाते हैं वो पॉलिशिंग होते हैं, मतलब ऊपर की जो फाइबर वाली परत होती है वो हटा दी जाती है, फिर बाद में शॉप में आता है। ऐसे चावल अगर हम खाते हैं तो इससे हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है। फाइबर ना होने के कारण ये चावल जल्दी से पच जाते हैं और ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाते हैं। अब इसका सोल्यूशन भी जान लेते हैं कि चावल आपको पसंद है, आप खाना ही चाहते हैं, तो उसके लिए बिल्कुल सिंपल उपाय करना है। फाइबर युक्त चीजों के साथ आप थोड़ा सा एक बोल भर के चावल एवरीडे खा सकते हैं, लेकिन आप उसके साथ सलाद खाएं, दालें खाएं, अलग अलग दाल अगर उसके साथ खाएंगे तो इसके साइड इफेक्ट नहीं होंगे, ब्लड शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा। दूसरा उपाय, जब भी आप चावल बनाते हैं तो जैसे भी झाग ऊपर आता है, चावल खुला पकाना है एक पॉट में और ऊपर का जो झाग आता है उसे निकाल देना है, मतलब ये ब्लड शुगर लेवल नहीं बढ़ाएंगे। चावल बनने के बाद इसे ठंडा कर लेना है। ठंडा करने से क्या होता है, इसमें रेजिस्टेंस स्टार्च बनता है जो हमारे ब्लड शुगर
लेवल को नहीं बढ़ाएगा, उतने प्रमाण में नहीं बढ़ाता है। इसलिए अगर आप बिल्कुल कम प्रमाण में चावल खाएंगे तो इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे। या फिर आप व्हाइट राइस छोड़कर ब्राउन राइस खाएंगे तो भी चलेगा, इसमें फाइबर ज्यादा होते हैं, उसके कारण ब्लड शुगर लेवल नहीं बढ़ता है। नेक्स्ट, आपको व्हाइट ब्रेड भी नहीं खाना है, इसमें काफी कम प्रमाण में फाइबर पाए जाते हैं जो तेजी से पच जाता है और ब्लड शुगर लेवल को तेजी से बढ़ाता है। इसमें रिफाइंड कार्ब्स होने के कारण इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है जो ब्लड शुगर लेवल को तेजी से बढ़ाता है। व्हाइट ब्रेड में एक्स्ट्रा शुगर भी होती है जिसके कारण हमें साइड इफेक्ट भुगतने पड़ते हैं। रिफाइंड आटा इसमें यूज किया जाता है जो ब्लड शुगर लेवल को तेजी से बढ़ाता है। नेक्स्ट आता है चुकंदर। चुकंदर हेल्थ के लिए बेस्ट होता है, बिल्कुल छोटा सा एक पीस आप एवरीडे लेते हैं तो नो प्रॉब्लम, लेकिन ज्यादा प्रमाण में सलाद में आप ज्यादा भर भर के लेते हैं, जूस भी पीते हैं तो इसमें एक प्राकृतिक मिठास होती है जिसके कारण ब्लड शुगर बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चुकंदर में फाइबर भी होते हैं, इसलिए जूस अगर आप बनाते हैं तो उसे छानना नहीं है, डायरेक्टली पेस्ट बनाकर उसमें पानी ऐड करके अगर आप पी जाते हैं तो इससे नुकसान नहीं होगा, लेकिन सिर्फ लिमिट में थोड़ा ही लेना है। लास्ट आता है कद्दू। कद्दू भी मिठास होता है, प्राकृतिक मिठास होने के कारण ये भी ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है, लेकिन काफी कम मात्रा में, क्योंकि इसमें ढेर सारे फाइबर भी होते हैं जो ज्यादा नुकसान नहीं होने देते। लेकिन ज्यादा प्रमाण में अगर आप कद्दू की सब्जी बनाकर खाते हैं तो पकाने के बाद इसमें जो कार्ब्स होते हैं वो आपकी ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा सकते हैं, इसलिए इसे थोड़ी मात्रा में ही लेना है। ज्यादा भर भर के आप हर चीज में अगर कद्दू का यूज करेंगे तो ये आपके ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाएगा। ये अलग अलग 10 सब्जियां आपको खाने से अवॉइड करना है, या फिर खाना चाहते हो तो बिल्कुल कम प्रमाण में खाना है, उसके साथ फाइबर खाना है। ये अगर आप रूटीन ठीक से फॉलो करते हैं तो आपका ब्लड शुगर लेवल बिल्कुल नियंत्रित रहे। हर तीसरे दिन फेसबुक पेज पर रात के 7:30 बजे मेरा वीडियो अपलोड होता है। आपको कोई भी सवाल है तो फर्स्ट हाफ आवर में आप मुझसे पूछ सकते हो, हर एक सवाल का जवाब जरूर मिलेगा। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हेल्दी रहे। थैंक यू सो मच।